इस देश में, भारत में कुछ लोगों को अपना नाम छुपाने की आदत पड़ गई है। वो अपना नाम छुपाते हैं, नाम बदलते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ये जानना समझना जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि ये लोग अपना नाम बताने में झिझकते क्यों हैं, नाम बताने में शर्माते क्यों हैं, नाम बताने में इनको परेशानी क्यों होती है। नाइनटीन 1988 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना इस फिल्म से भी ज्यादा सुपर हिट हुआ। उस गाने के बोल थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। यह गाना इतना हिट हुआ कि कॉलेज में, हर कॉलेज की पार्टी में यह गाना जरूर बजता था। और आई एम श्योर आज भी जो है कई कॉलेजों की पार्टियों में यह गाना बजता, और आप में से बहुत सारे लोग इस गाने पर जरूर कभी ना कभी थिरके होंगे। इस गाने का भाव क्या था? गाने का भाव यह था कि बेटा जो है वो इतना बड़ा आदमी बने, इतना नाम करे कि पापा जो है फख्र करेंगे। यानी नाम, किसी का भी जो नाम होता है वो उसका नाम उसकी पहचान होता है। हालांकि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम किसी भी इंसान की पहचान होती है, इसलिए नाम में सब कुछ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को आप जो बाइडन नहीं कह सकते, जो बाइडन को आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों नाम से इन दोनों की आइडेंटिटी बन गई है। और इन दोनों नाम लेते ही हमें, हमारे मन में एक छवि आ जाती है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं हो सकते। इन दोनों के नाम से इनकी आइडेंटिटी बन गई है। हमें मालूम है नरेंद्र मोदी नाम लेंगे तो एक छवि हमारे मन में क्या आएगी, राहुल गांधी नाम लेंगे तो हमारे मन में एक छवि क्या आएगी। तो ये दोनों नाम जो है, इसलिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस देश में, भारत में कुछ लोगों को अपना नाम छुपाने की आदत पड़ गई है। वो अपना नाम छुपाते हैं, नाम बदलते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ये जानना समझना जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि ये लोग अपना नाम बताने में झिझकते क्यों हैं, नाम बताने में शर्माते क्यों हैं, नाम बताने में इनको परेशानी क्यों होती है। ये नाम वाला मामला आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस पूरे मसले पर बवाल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ये सारा मामला जो है, ये सारा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में एक जो पुलिस है, वहां की स्थानीय पुलिस ने, वहां के डीएम ने एक आदेश निकाला। और इस आदेश में क्या कहा? इस आदेश में कहा कि भाई इस पूरे, ये जो कांवड़ यात्रा, सावन में शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा, ये जो पूरा कांवड़ यात्रा का मार्ग है, इस पूरे मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी होटल्स हैं, ढाबे हैं, उन सब जगह पर आपको अपना नाम जो है प्रदर्शित करना होगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोई दुकान है, कोई ढाबा है, कोई फल की दुकान है, तो उस पर उसको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, अपना नाम की पट्टी लगानी होगी। अब इसको लेकर बवाल हो गया। और वैसे भी ये फैसला क्योंकि योगी सरकार में लिया गया, और योगी जी तो वैसे भी जो है, जितने इस देश के सो कॉल्ड, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो मुस्लिम परस्त नेता हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्ती दिखती है, उन सब के पेट में मरोड़ उठने लगी। अलग अलग तरह के बयान दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी आए, बोले कि ये किस तरह की बात है, ये तो आप सीधा सीधा मुसलमानों पर जो है अटैक कर रहे हो, अपार्थेड है और भेदभाव वाला फैसला संविधान के खिलाफ है, यहां तक कह दिया संविधान के खिलाफ है। दूसरी तरफ अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं, अखिलेश यादव भी टूट पड़े और अखिलेश यादव ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है और ये धर्म के नाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और पवन खेड़ा, और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा आए और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है और ऐसे कैसे आप सबको नाम लगाने की बात कर सकते हैं, आप ये सीधा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस फैसले के अंदर, जिस पूरे फैसले में यह कहा गया कि भाई सबको मतलब सबको ये कहा गया कि अपने नाम की पट्टी जो है लगानी है, उसमें ये तो नहीं कहा गया मुसलमानों को लगानी, ये तो नहीं कहा गया हिंदुओं को लगानी, ये तो नहीं कहा गया सिखों को लगानी है, सबको ये कहा गया कि अपने नाम की पट्टी लगानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, सबको अपने नाम की पट्टी लगानी है। तो संविधान के विपरीत कैसे हो गया, संविधान के खिलाफ कैसे हो गया, और ये फैसला अपार्थेड कैसे हो गया, ये फैसले में मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? क्या योगी सरकार ने या फिर किसी ने भी ये कहा है कि जो वहां से गुजरेगा उन दुकानों में, सिर्फ उन दुकानों से खरीदारी करे जहां पे हिंदू लोग हैं और हिंदुओं से ही खरीदारी? किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये लोग संविधान, और लोग ये कह रहे हैं कि तो हिटलर शाही वाला फैसला है। बाकायदा जावेद अख्तर जो फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
जो एक एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों पे किसी दिन मौका लगेगा तो बात करेंगे किस तरह से जावेद अख्तर जो है एक एजेंडा चलाते रहे फिल्मों के माध्यम से। ये तमाम लोग हैं तो ये कहने लगे हिटलर शाही वाला फैसला, हिटलर भी ऐसे करता था, हिटलर भी जो है लोगों के घर के आगे निशान लगा देता था। भाई यहाँ लोगों के घर के आगे निशान लगाने वाली बात कहाँ हुई? ये वही लोग हैं ना जो कागज नहीं दिखाएंगे कहते थे। मतलब इनको देश में सब सुविधाएं चाहिए, ये सब चीजें इनको चाहिए और हर जगह ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। लेकिन जहां कहीं आती है नियम कायदे की बात तो वहां कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, नाम अपना छुपाएंगे। क्यों भी आप अपना नाम क्यों छुपाओगे? आप कोई कसाब हो, अजमल कसाब हो, आतंकवादी हो क्या? आपको याद दिला दूं, अजमल कसाब जो आतंकवादी था वो भी अपना नाम बदलकर भारत में आया था और सिर्फ नाम ही नहीं बदला था, उसने अपने हाथ में कलावा बांधा था, कलावा बांध कर आया था। तो नाम बदलकर कलावा बांध कर आया था। क्यों आया था? अपनी पहचान छुपाने के लिए। और आज ये लोग क्यों अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं? नाम की पट्टी लगाने में किसी को क्या एतराज हो सकता है? अब इसमें जो लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी जानकारी के लिए एक मैं बात बता दूं कि यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया है, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ, जो कांवड़ यात्रा जब चल रही थी, लोगों ने दुकान से जब सामान खरीदा, उसके बाद जब पेमेंट करने गए और उन्होंने QR कोड से पेमेंट करनी चाहिए तो उन्होंने देखा कि वो नाम मुस्लिम का है। सवाल यहां पे फिर कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम का नहीं, सवाल यहां स्वच्छता का है, सवाल यहां धार्मिक अपनी परंपराओं का। आप सब जानते हैं जो हिंदू हैं वो लोग सावन के अंदर जो बहुत ज्यादा जो है, जितने लोग कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं उनके लिए इतना ज्यादा वो लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं कि यह भी माना जाता है कांवड़ को कभी वो जमीन पर नहीं रखते। इतनी ज्यादा शुद्धता का ध्यान वो रखते हैं। कांवड़ को जमीन पर रखते हैं उनकी यात्रा भंग हो जाती है। तो कांवड़ को उठा के चलते हैं, कांवड़ को अगर कभी रखना होता है तो कहीं उठा के रखेंगे, किसी पेड़ पे लटका देंगे, किसी ऊंची जगह पे रख देंगे, लेकिन कांवड़ जमीन पे इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। उस पूरी यात्रा के दौरान खान पान में बेहद शुद्धता रहनी चाहिए। अब बेहद शुद्धता का मतलब है कि शुद्धता का पालन कौन करेगा? वही करेगा जो आपकी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक आस्थाओं को समझता होगा। तो जब एक यात्री, धार्मिक यात्री जा रहा है, एक कांवड़ लेकर जा रहा है और अचानक उसने देखा एक ढाबा जो है, वहां से उसने खाना खा लिया और बाद में उसे पता चला कि वो तो किसी मुस्लिम का है। अब या फिर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, यहां पे सवाल यह है कि ज्यादातर हिंदू, मैक्सिमम 99% जो हिंदू हैं वो सावन में मीट मछली नहीं खाते, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं उसको नहीं पता कि उसने जहां खाना खाया उसका मालिक जो है और वहां पर जो बाकी लोग हैं वो जिस खाने को पकाया उससे पहले उन्होंने वहां मीट मछली पकाई हो। तो उनकी शुद्धता का सवाल है, उनकी शुद्धता भंग होती है, उनकी धार्मिक आस्थाएं जो है भंग होती है। इसलिए उन्होंने पुलिस से शिकायत करी कि भाई देखिए, अब ये बड़ी बात क्या है, ये जो होटल है, ये जो पूरे एक होटल है, इनमें नाम जो है हिंदुओं के लिखे थे। अगर आपका नाम लिखा हो, अगर आप अपने नाम से अपना होटल चलाएंगे, आप लिखे अहमद ढाबा या लिखे कि जो है गुलाम रसूल का ढाबा, इस तरह से आप अगर लिखेंगे और अगर लिखेंगे पैगंबर साहब की जय हो और ऐसा ढाबा आप चलेंगे, तो फिर जो यात्री जा रहे हैं वो देखेंगे कि भाई मुस्लिम हैं और जो है वो वहां पर नहीं खाएंगे, वो अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए दूसरी जगह से खाएंगे। लेकिन होता क्या, होता यह ये लोग नाम पट्टी अपनी हिंदू लगा लेते हैं और होते कौन है? मुस्लिम होते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ये तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की धार्मिक आस्थाओं को, आप किसी की जो धार्मिक शुद्धता है उसको सीधा सीधा भंग करते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मामले हैं, मैं आपको बता दूं। सहारनपुर में आपको बताऊं, सहारनपुर में इसी यात्रा में, इस यात्रा के दौरान जनता वैष्णो ढाबा, देखिए जनता वैष्णो ढाबा का नाम था पट्टी, लेकिन ये ढाबा किसका था? ये मोहम्मद अनस नाम के व्यक्ति का था। आगरा मथुरा रोड पर खाटू श्याम ढाबा है, लेकिन ढाबा किसका? मोहम्मद इरशाद का है। बरेली में चौधरी स्वीट्स है, लेकिन ये मिठाई की दुकान किसकी है? अहमद मियां की है। हरिद्वार रोड पर न्यू टूरिस्ट ढाबा है, ढाबा किसका है? वसीम का है। न्यू गणपति टूरिस्ट ढाबा है, गणपति बाबा सुनिए, गणपति ढाबा, लेकिन नाम किसका है? चला कौन रहा है? मालिक कौन है? वसीम है। इसी तरह मुजफ्फरनगर में ओम शिव वैष्णो ढाबा, मालिक कौन है? आदिल है। तो इस तरह से नाम आप बदल के क्यों चला रहे हो? आप नाम बदल के जो चला रहे हो उसके कारण ये सबसे बड़ा जुर्म है। आप इस तरह से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अच्छा, होता क्या है, ये आप नाम तो रख रहे हो वैष्णो, नाम रख रहे हो कि न्यू गणपति ढाबा, लेकिन गणपति का प्रसाद जो है, आप देखिए, चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो, आप उनको अगर प्रसाद दीजिए तो वो प्रसाद नहीं खाते हैं आपके, तो आपको गणपति का प्रसाद नहीं खाना है।
आपको वैष्णो देवी का प्रसाद नहीं खाना, वो हराम हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपने ढाबे का नाम जो है न्यू वैष्णो ढाबा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ताकि आप हिंदुओं को मूर्ख बना करके आप उनसे पैसे ले लें, अपना धंधा चलाते रहे। तो भाई धंधा आप अपने नाम से चलाओ ना, आपको क्या तकलीफ है? तो ये सारी चीजें, ऐसी शिकायतें बार बार आ रही थी, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया। एक प्रशासनिक एंगल है, दूसरा एंगल इसका ये भी है, जाहिर सी बात है धार्मिक एंगल है। फिर कह रहा हूं कि सब लोग राहुल गांधी और लालू यादव नहीं होते कि सावन में नवरात्र में मटन चिकन खाते हैं, तेजस्वी यादव नहीं होते। आप सोचेंगे मैं इस पूरी चर्चा में इन लोगों का नाम क्यों लेने लगा? इसलिए लेने लगा क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा पिछले साल सावन में लालू यादव मटन बनाना सिखा रहे थे बाकायदा राहुल गांधी को कि मटन ऐसे बनाया जाता है, और वो पूरा वीडियो है जिसमें मटन बनाते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, राहुल गांधी सीख रहे हैं। तो मटन उन्होंने बनाया, मटन खाया सावन में, तो फिर वो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सारे हिंदू ऐसे नहीं होते ना। नवरात्र में जो है तेजस्वी यादव मछली दिखा रहे थे, मछली खाना बता रहे थे, और सारे हिंदू ऐसे नहीं होते ना। तो जो कांवड़ यात्रा, उनकी अपनी धार्मिक आस्था है, आपको उनकी धार्मिक आस्था का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए ये गलत है आप नाम छुपाकर अगर आप अपनी दुकान चला रहे हैं। तो वैसे फैसला ना तो संविधान के खिलाफ है ना किसी कानून के खिलाफ। अगर संविधान के खिलाफ होता तो अब तक कोई ना कोई, ये जो तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये कोर्ट पहुंच चुके होते। लेकिन कोर्ट आप जाएंगे तो आप नाम हटाने के लिए बात नहीं कह सकते कि आप नाम पट्टी हटाइए। मैं आपको ये भी बता दूं, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के तहत जो जितनी खाने पीने की दुकानें हैं वहां पर आपको दुकानदार को अपना लाइसेंस लगाना होता है, डिस्प्ले करना होता है जहां वो दिख सके, लाइसेंस डिस्प्ले दिख सके, और जो लाइसेंस डिस्प्ले दिखे उसमें आपका नाम होता है, लाइसेंस में आपका नाम होता है। तो ये ऑलरेडी नियम है, लेकिन ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन देखिए, इसमें कुछ लोग हिंदू मुस्लिम अगर एंगल ढूंढ रहे हैं तो इसके पीछे भी एक सोच है, इसके पीछे एक सोच है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये पिछले दिनों ऐसी बहुत सारी वीडियोज आई जिसमें थूक जिहाद दिख रहा है। थूक जिहाद आप जानते हैं ना, मतलब आप सोचिए कि खजूर के पैकेट पैक हो रहे हैं, उसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति उसमें थूकता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि पैकिंग क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है खीरे की, लेकिन खीरे को जो है मुंह से ऐसे निकालकर थूक उस पर लगाई जा रही है। इस तरह की कई सारी वीडियो हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियो आ गई। कोई फल विक्रेता है, वहां पर वो अपने फल जो है वो साफ कर रहा है नाले के पानी से, उस पर मूत रहा है, उसी फल को बेचने से पहले मूत रहा है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये सब चीजें इसके प्रमाण है, इसके सैकड़ों प्रमाण है। रोटी बना रहा है शादी में और उसमें थूक रहा है, वो थूक के साथ रोटी बना रहा है, ऐसे दर्जनों प्रमाण है। तो सवाल ये कि किसी का थूका, किसी का मूत्र किया हुआ, किसी का गंदा किया हुआ, किसी के नाले के पानी से लेकर किया, ये हिंदू जो है ये क्यों इस तरह की चीजें एक्सेप्ट करें? तो इसलिए अगर ये कर दिया कि भाई नाम आप बताइए, और उसके बाद सबकी अपनी मर्जी है। अभी भी बहुत सारे हिंदू जो हैं, बहुत सारे हिंदू जब मटन चिकन खाने जाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि किसी मुस्लिम के ढाबे पे जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि मटन चिकन जो है मुस्लिम अच्छे बनाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जाते हैं मुस्लिम ढाबा ढूंढते हैं कि भाई चिकन खाना है, मटन खाना है तो करीम पे जाके खाएंगे, क्योंकि करीम का बहुत बढ़िया होता है। तो ठीक है, जिसको खाना हो खाओ, जिसको नहीं खाना तो उसको पता तो है करीम है, तो इसलिए नाम बताने में कुछ नहीं। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं उनकी भी जरा असलियत जानने समझनी आपको बहुत जरूरी है। ये जो लोग लगातार ये कह रहे हैं ना कि ये जो है तानाशाही है, ये फलाना चीज है, ढिमकाना चीज है, उनका भी आपको मैं बता देता हूं। लेकिन उनके लिए मेरे पास इस पूरे मामले को लेकर कुछ प्रमाण है। आप हिंदुओं का, अब ये जो कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों का बॉयकॉट करने के लिए, किसी ने नहीं कहा मुसलमानों का बॉयकॉट करने के लिए ये, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान मेरे हाथ में है। असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके नेता का बयान मेरे हाथ में। ये बयान क्या कहता है? ये कहता है परचेज फ्रॉम शॉप्स ओनर बाय मुस्लिम फॉर रमजान, AIMIM पार्टी ट्रेजरर। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो ट्रेजरर है वो कह रहे हैं कि रमजान के दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। तो रमजान में आप ये बाकायदा फतवा जारी कर रहे हो कि रमजान के दिनों में मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। यहां तो फतवा भी नहीं दिया गया, यहां तो सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपना नाम बताइए। और मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा एक और मेरे पास है, राजस्थान की खबर है। ये जो है, ये जो चिश्ती है ना, अजमेर के जो सरवर परिवार है, उसी के जो वहां के खादिम हैं, उनका ये पूरा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर थ्रेट्स ऑफ बिहेडिंग
खादिम सरवर चिश्ती ऑफ अजमेर दरगाह कॉल्स फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ हिंदूज। हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी, आह्वान किया, अपील की, फतवा जारी किया। और यह कब किया? जब सर तन से जुदा का नारा इसी व्यक्ति ने लगाया था। इस व्यक्ति ने खुलेआम नारा लगाया था। और नारा किसने लगाया था? कि नुपुर शर्मा के उसमें, कि जो नुपुर शर्मा का समर्थन करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और उस वक्त जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, क्योंकि हिंदू नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे कि भाई उसको, नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देना, रेप की धमकी देना गलत है, उन सबका आर्थिक बहिष्कार की बात की थी ये सरवर चिश्ती ने। ये अजमेर, आप लोग भी अजमेर जाते होंगे ना, बड़े खुश होकर अजमेर जाते होंगे, तो सोचिए ये है, आप कहां जाते हैं सोचिए, इस तरह की चीज है। फिर मैंने कहा ना कि ये सब चीजें तो हैं कि भाई गंदगी, ये सब चीज। एक मेरे पास खबर और है, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। ये खबर क्या कहती है? गुजरात सूरत की खबर है। सूरत की खबर है जिसमें समोसे में गौमांस भर के दिया जाता था। मतलब आप समोसा खा रहे हैं किसी दुकान पर, आपको नहीं पता, आप सोच रहे हैं समोसा खा रहे हैं। समोसे में क्या होता है? आलू होता है, लेकिन इसमें आलू और सबके साथ धीरे से जो है वो गौमांस डाल दिया। क्यों डाला गौमांस? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करके वो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर देंगे और उनका मजहब जो है उनको इसमें जो है कुछ नंबर दे देगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। तो क्या इस ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ ने फैसला सुनाया तो आखिर इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है। ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए, और सेकुलरवाद की बात करते हैं ना, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन ये कितना गलत, ये इसको अपार्थाइड कहना, इसको जो है तानाशाही कहना, जबकि इनकी तानाशाही मैंने आपको दिखा दी। अब आपको एक चीज और बताता हूं, जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता संविधान की दुहाई देते हैं, जो संविधान की दुहाई देने वाले सेकुलर नेता है ना, जिनको नाम लगाने पर, सबको नाम लगाने, इक्वली नाम लगाने, लेकिन उसको लेकर उनको परेशानी हो जाती है। अब उसमें क्या? अब उसमें देखिए, ये लोग इन तमाम नेताओं को सो कॉल्ड जो सेकुलर, जिनको मैं सूडो सेकुलर कहता हूं, इनमें से किसी भी नेता ने, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, पवन खेड़ा हो, इनमें से किसी भी नेता ने क्या आज तक कभी हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध किया है? क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन की है। और ये हलाल सर्टिफिकेशन की इकोनॉमी भारत में अगर कहेंगे $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, $100 बिलियन की। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? हलाल सर्टिफिकेशन ये होता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उस पर हलाल का स्टैंप लगी हो। अब हलाल, अब वैसे तो हम सब जानते हैं हलाल और का जो है, हलाल का मीट के संदर्भ में हमने सुना कि भाई, नॉन वेज के संदर्भ में हमने हलाल सुना कि हलाल में धीरे धीरे ज़िबह किया जाता है, काटा जाता है और उसको हलाल कहते हैं। तो मुस्लिम कहते हैं कि हम झटका मीट नहीं खाएंगे, वो हमारे लिए हराम होता है, हम तो हलाल खाएंगे, धीरे धीरे ज़िबह करके जिसको खाया जाता है। तो वो खाने के मामले में हलाल, लेकिन ठीक है, चलिए, खाने के मामले में आपको हलाल करना वो समझ में आता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको लिपस्टिक में हलाल का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आपको आइसक्रीम में क्यों चाहिए? आपको बच्चे के डायपर में हलाल का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आपको हलाल सर्टिफाई हॉस्पिटल क्यों चाहिए? आपको हलाल सर्टिफाई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स क्यों चाहिए? आपको हलाल सर्टिफाई आइसक्रीम क्यों चाहिए? आपको हलाल सर्टिफाई चाय की पत्ती क्यों चाहिए? ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ सर्टिफाई होता है। ये अपने आप में एक धंधा है, गोरख धंधा है। आप ये सोचिए कि जो फूड आइटम्स हैं उसको भारत में जो सर्टिफिकेट देने वाली जो भारत में संस्था है वो कौन है? वो है FSSAI। वो भारत में किसी भी फूड चीज को सर्टिफिकेट देती है जिसकी क्वालिटी देखकर। लेकिन यहां पर सोचिए, जमीयत उलेमा हिंद, ध्यान से सुनिएगा, जमीयत उलेमा हिंद जो है उसने हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी तमाम संस्थाएं जो खोल रखी हैं और वो हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। और हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए देते हैं, दो तरह से होते हैं हलाल सर्टिफिकेशन। एक होता है कि आप अगर जिसको सर्टिफिकेशन मिला उसने जाकर सर्टिफिकेशन खरीदा, तो उसने क्या कि आपने प्रोडक्ट कुछ भी बनाया हो, अगर आप हलाल से सर्टिफाई कर लेंगे तो मुस्लिम उसको खरीदेंगे। अगर आप हलाल सर्टिफाई नहीं होगा तो मुस्लिम नहीं खरीदेंगे। अब सोचिए, यहां आर्थिक बॉयकॉट हिंदुओं के करने की बात कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ आप अपना कैसे सिस्टम चला रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ वही खरीदें जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन हो। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए क्या है? ये जमात इस्लामी और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन वाली कंपनी है, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इनके पास जाके सर्टिफिकेशन लेना होगा और इनको पैसा देना होगा। यानी अगर एक जो है डायपर बना रहा हूं, वो डायपर मुस्लिम नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर मैं उस डायपर के हलाल सर्टिफिकेशन ले लेता हूं तो इसका मतलब मुझे 60, 70, 80 हजार सब चीजों का कुल मिलाकर उस सर्टिफिकेशन के लिए मुझे उस कंपनी को देने होंगे और वो कंपनी का पैसा कहां जाएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन
इस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो मुस्लिम मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। इस तरह से पूरा हलाल का जो धंधा है इस तरह से चलता है। अब ये जब FSSAI है तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों आप दे रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन? ये भारत में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई क्योंकि सबको, मुस्लिम्स को अपना सामान बेचना है, मुस्लिम्स को सामान बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन है। ये सब चीजें होती हैं। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आपने कभी इनको बोलते देखा? कभी इनको बोलते नहीं देखेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो जमायत उलेमा हिंद है ना, भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जितने लोग आतंकी वारदातों में पकड़े जाते हैं, जमायत उलेमा जो है, ये जो जमायत उलेमा हिंद है, ये उनका मुकदमा लड़ते हैं। और ये भी कहा जाता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हलाल से पैसा होता है, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा होता है, ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो किन कामों में जाता है आप समझ सकते हैं। मैं यहां पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं किन कामों में जाता है। तो ये सारे गोरख धंधे हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जिन्होंने कुछ नहीं बोला, वो जो है सिर्फ हर एक व्यक्ति को नाम अपना लगाना, उस पर वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और आप सोचिए ये कितना सही है। बहुत सारे लोगों ने, हिंदू तो वैसे भी जो है बड़े सुस्त होते हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सोचिए हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कई लोगों ने कहा कि हम ओम सर्टिफिकेट देते हैं, हिंदुओं में ओम सर्टिफिकेट, लेकिन बात ही करते हैं हिंदू, कोई करता नहीं। करें ना, ओम सर्टिफिकेशन करें, ओम सर्टिफिकेशन दे, जिससे कि हिंदुओं को पता चले ओम सर्टिफिकेशन। अच्छा, हलाल में एक चीज और बता दूं, एक तो तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका ये भी है, हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ये है उस कंपनी को मिलेगा जिसमें सारे मजदूर, जिसको बनाने वाले, जिस कंपनी का ओनर वो मुस्लिम होंगे, उसी को हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा। एक ये भी है। तो सोचिए आप कि सिर्फ मुस्लिम की कंपनी होगी तो उसको हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा, मुस्लिम की कंपनी होगी, मुस्लिम खरीदेंगे, मुस्लिम का पैसा मुस्लिम के पास जाएगा। ये हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार नहीं है। $100 बिलियन की इंडस्ट्री इस तरह से इन्होंने खड़ी कर ली, ये जो है आर्थिक बहिष्कार नहीं है। इसी तरह की ये बातें करते हैं। बहरहाल, मैं फिर एक बार अंत में फिर ये मैं कह दूं कि ये सब तमाम चीजें जो हैं ये सोचने वाली हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। अब ये भी बता दूं मैं कि इस पूरे विवाद के बाद जो है सबने ये तय किया, हालांकि मैं तो इस पक्ष में हूं कि ये पूरे देश में होना चाहिए, हर दुकान पे लगना चाहिए नाम, ताकि मेरी चॉइस है, मुझे जहां से खरीदना है, जहां से नहीं खरीदना मेरी मर्जी, जहां मेरा मन करेगा वहीं खरीदूंगा। लेकिन ये मालूम नहीं कैसे होगा, कब होगा। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं अंत में, वो ये कि ये फिलहाल जो है ये पूरा मामला जो है ये अब प्रशासन ने कहा है विवाद को देखते हुए कि ये चॉइस है आपकी, आप चाहो तो लगा लो, चाहो तो नहीं लगा लो। लेकिन मैं कहता हूं हिंदुओं को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम जरूर लगाना चाहिए। अगर चॉइस दी जा रही है तो आप छोड़िए मत, चॉइस दी जा रही है तो आप अपना नाम जरूर लगाइए, ताकि एक श्रद्धालु को पता चले कि वो हिंदू की दुकान पर गया है तो उसको जो है पूरी उसकी आस्था श्रद्धा का ध्यान रखा जाएगा। वो जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप जो है वो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहा है, उसकी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप साफ सफाई का और उसकी धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए सभी हिंदुओं को चाहिए अपनी दुकान के बाहर अपनी नेम प्लेट जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।